प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अपना जाल फैला लिया है और इस कोरोना महामारी के कारण सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, है ना। ऐसी स्थिति में आपका अध्ययन किस प्रकार से जारी रखा जाए और जो है आपको, चूँकि आपको पता है कि भाई महाविद्यालय में आप आ नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि हम कॉलेज में जो है आपकी रेगुलर क्लासेस ले सकें, क्योंकि सरकार कह रही है कि इस कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, कम से कम घरों से बाहर निकला जाए, घर में रह करके ही हम हमारे ज़रूरी काम को निपटाएं। इसीलिए आपके लिए सुविधा के लिए कि बच्चे जो हैं महाविद्यालय में नहीं आए, इसके लिए उन्हें जो है ऑनलाइन क्लासेस का एक विकल्प दिया गया है कि वे अपने जो है मोबाइल पे ही विषय से संबंधित जो भी सामग्री शिक्षक उपलब्ध करवाए उसका वो अध्ययन करें, संबंधित वीडियो को देखें, जो भी नोट्स उपलब्ध कराए जाएं उनको वो अध्ययन करें, है ना। और उसके लिए आपको कहीं बाहर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पुस्तकें बताई जाए उन्हीं पुस्तकों का आप अध्ययन करें, तो आपको कहीं ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। BA तृतीय वर्ष जो है हमारा, उस BA तृतीय वर्ष में हमारे 2 पेपर चलेंगे। उन 2 पेपर में प्रथम जो पेपर है हमारा वो धर्म दर्शन है, रिलीजन, और सेकंड जो पेपर है हमारा सांख्य योग है। और सांख्य योग जो है आप लोगों को पता है कि हमने भारतीय दर्शन पढ़ा है, इस भारतीय दर्शन का ही पार्ट है कि सांख्य और योग 2 दर्शनों को मिला करके ये सांख्य योग पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो सांख्य जो दर्शन है हमारा, मूलतः हमारा जो सांख्य कारिका इसका जो ग्रंथ है, उस सांख्य कारिका में जो कारिकाएं हैं, जो 72 उसमें श्लोक हैं, 72 श्लोक जो हैं, उन्हीं की व्याख्या है ना। उन्हीं कारिकाओं के आधार पर ही इस सांख्य कारिका का निर्माण किया गया है, इस पेपर का निर्माण किया गया है। और योग दर्शन जो है, पतंजलि का जो योग दर्शन है, उसमें योग दर्शन से संबंधित जो विचार हैं, उसमें जो मुख्य जो उसके विषय वस्तु है, उनके ऊपर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो आज के जो है इस प्रथम कक्षा में हम आपके सांख्य योग जो पेपर है उसी के पाठ्यक्रम के संबंध में विचार करेंगे कि हमें सांख्य और योग के पेपर में हमको किन किन जो है अध्यायों का अध्ययन करना है, या हमारा उसका सिलेबस क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सांख्य योग के बारे में आप लोग जानते हैं कि सांख्य जो दर्शन है उसके प्रवर्तक महर्षि कपिल, और बड़ी बात यह है कि ये महर्षि कपिल जो है राजस्थान के बीकानेर में जो कोलायत जो स्थान है वहाँ के ये निवासी है ना। और वहीं से उन्होंने जो है ध्यान साधना करके महर्षि की उपाधि प्राप्त करी और इस सांख्य दर्शन की नींव रखी। उसके प्रणेता माने जाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है सांख्य सूत्र, जिसमें सांख्य दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना मिलती है। ऐसे ही जो सांख्य कारिका है, उस सांख्य कारिका में भी सांख्य के सिद्धांतों को ही समझाया गया है, विस्तृत उनकी जो है विवेचना प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो इसमें जो सांख्य दर्शन का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन के आचार्य जो परंपरा है कि उसमें कौन कौन से प्रमुख जो हैं उनके विचारक रहे, कौन से चिंतक रहे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, उन ग्रंथों के बारे में, और उन ग्रंथों पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई, ठीक है। उसके पश्चात हम आते हैं कि सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, ज्ञान की जो है सीमाएं क्या हैं, ज्ञान की प्रामाणिकता अर्थात किस प्रकार सिद्ध करें, उसके प्रमाण क्या हैं। तो सांख्य दर्शन की प्रमाण मीमांसा को आप देखेंगे तो सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, अनुमान को स्वीकार करता है और शब्द को स्वीकार करता है, ठीक है। तो उन पर हम विस्तृत चर्चा आगे के वीडियोस में करेंगे। उसके बाद में जो है सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो है सिद्धांत है कारणता, जिसको सत्कार्यवाद कहता है ना, कि प्रत्येक घटना प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित कारण होता है, बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। इस सांख्य दर्शन के कारणता सिद्धांत को ही सत्कार्यवाद कहा गया है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सांख्य दर्शन त्रिविध दुखों की बात करता है कि 3 प्रकार के जो दुख है, जो हर इंसान जिनसे पीड़ित है, हर व्यक्ति अपने जीवन में इन दुखों का सामना करता है।
जिसमें पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख और तीसरा है आदि दैविक दुख, है ना। तो इस त्रिविध दुख के विचारों में किस प्रकार से इन दुखों से छुटकारा पाया जाए और किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो, उन पे चर्चा होगी। इसके बाद में आता है कि प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन ये दो मूल तत्व स्वीकार करता है कि इस जगत की उत्पत्ति के लिए ये दो मूल तत्व सबसे पहले आते हैं। प्रकृति चूंकि जड़ है, वहीं पुरुष चेतन आत्मा है। तो वो कहता है कि जगत के निर्माण के लिए प्रकृति और पुरुष जब तक नहीं मिलते जगत की रचना संभव नहीं होती, है ना। तो ये दोनों मिलकर के जगत की रचना को संभव करते हैं और ये दो मूल तत्व मानने के कारण ही सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं। मूलतः यह जो है द्वैतवादी दर्शन है। इसी प्रकार बात आती है कि क्या सांख्य दर्शन पुरुष या आत्मा की सत्ता किसी एक पुरुष या आत्मा को मानता है, अपितु अनेक पुरुष या आत्माओं की सत्ता को स्वीकार करता है। तो आप लोग ये देखेंगे कि सांख्य दर्शन, पहली बात तो पुरुष है क्या, सांख्य दर्शन में जो पुरुष है वो आत्मा है। सांख्य दर्शन आत्मा को नाम देता है पुरुष का। तो प्रश्न ये है कि आत्माएं एक है या अनेक है। सांख्य दर्शन कहता है कि आत्माएं एक नहीं अपितु अनेक है। और प्रकृति और पुरुष की सत्ता के सांख्य दर्शन क्या प्रमाण देता है, सांख्य कारिका में कौन कौन सी कारिकाएं हैं जिनसे इनकी सत्ता सिद्ध होती है, इनके अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, उनकी चर्चा विस्तृत रूप से हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। तो सांख्य दर्शन की अनेक पुरुषों की जो सत्ता है, अनेक आत्माओं की जो सत्ता है, वो सिद्धांत है उसका अनेक आत्मवाद, अर्थात अनेक आत्माएं। ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि सांख्य दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत वो है उसका विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसकी सृष्टि या सर्ग संबंधी सिद्धांत। कि सांख्य दर्शन मूलतः द्वैतवादी है, किंतु वह जगत की उत्पत्ति की जब प्रक्रिया आरंभ होती है तो सांख्य ये कहता है कि इस विकासवाद की प्रक्रिया में कुल 25 तत्व उत्पन्न होते हैं और इन 25 तत्वों की उत्पत्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। प्रकृति और पुरुष से शुरू होकर के अंत में पंच महाभूत तक ये कुल 25 तत्व उत्पन्न होते हैं। इन 25 तत्वों की उत्पत्ति को ही सांख्य दर्शन विकासवाद कहता है। तो ये विकासवाद का सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर अक्सर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सांख्य के ईश्वर विचार पे। देखिए, ईश्वर, भारतीय दर्शन में ईश्वर का जो विचार है बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, क्योंकि एक तो षड दर्शन जो है हमारे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। षड दर्शन कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। सांख्य के लिए भी ये बात आती है कि सांख्य क्या ईश्वरवादी है या निरीश्वरवादी। तो इसमें हम देखेंगे कि दो मत हैं। एक है शेषवर सांख्य जो मानता है कि ईश्वर है, और एक है निरीश्वर सांख्य जो मानता है कि ईश्वर नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये विकासवाद जो सिद्धांत है यही अपने आप में जगत की रचना संभव करता है, तो ऐसे में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोजन के लिए ईश्वर की भूमिका रहती है। ठीक है। तो ये सांख्य दर्शन का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। उसके बाद में सांख्य दर्शन जो है मोक्ष की बात करता है कि किस प्रकार हम दुखों से छुटकारा पाएं। दुखों से आत्यंतिक और सर्वदा के लिए छुटकारा मिलना तो संभव नहीं है, किंतु सांख्य के बताए गए उपायों को अपना करके तत्वज्ञान की प्राप्ति करके विभिन्न तत्वों के स्वरूप को हम जान लें तो इन दुखों के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, है ना। ये तो था हमारा सांख्य दर्शन का पाठ्यक्रम। सांख्य दर्शन के सिलेबस में हमें इन बिंदुओं को पढ़ना है, इन जो है इन सभी बातों पर विचार करना है। ये मुख्य बिंदु रहेंगे। इसके बाद आते हैं हम योग दर्शन पर। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि, और जिन्होंने योग सूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ठीक है। तो आरंभ में हम योग दर्शन के परिचय के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, कि योग दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके ऊपर कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है। इसके बाद में इसका पदार्थ विचार। योग दर्शन में जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों की
विवेचना मिलती है ना। जैसे चित्त भूमि है, चित्तवृत्ति है ना। चित्त भूमि जो है वो मूलतः चित्त की अवस्था है ना। और योग दर्शन चित्त की 5 अवस्थाओं को स्वीकार करता है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ऐसे ही अगला जो है संप्रत्यय वो है चित्तवृत्ति, कि चित्त में जब अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको कहते हैं चित्तवृत्ति, या चित्त में विकार को उत्पन्न होना। ये वृत्तियां भी 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, प्रत्यक्ष, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है। और जब तक इन चित्त वृत्तियों का निवारण नहीं हो जाता, हमें दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, क्लेशों से छुटकारा नहीं मिलता। ठीक है। फिर बाद में इसी चित्तवृत्ति निरोध के लिए चित्तवृत्ति निरोध का मार्ग है। इसी में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में हमको पढ़ना है। फिर आता है पंचक्लेश के बारे में। पंचक्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। इन पंच क्लेशों से छुटकारा पाकर के ही हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन पंच क्लेशों से छुटकारा कैसे संभव है, उसके लिए योग दर्शन जो है अष्टांग योग का मार्ग बताता है। इस अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। इन 8 प्रकार के अंगों का यदि हम पालन करें तो हमें दुखों से छुटकारा मिल सकता है, बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है। फिर आता है सिद्धियां, कि योगी जो है योग साधना करता है तो उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनमें 8 सिद्धियां महत्वपूर्ण हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, इसित्व और यत्र कामा वसायित। ठीक है। ये प्रमुख जो है इसकी सिद्धियां हैं। इसके बाद में अंत में जो है योग दर्शन का आता है योग का, ईश्वर का विचार। कि योग में देखिए, योग में भी ईश्वर की कोई विशेष महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। योग में ईश्वर को ध्यान का एक सर्वोच्च विषय माना गया है, उसे ध्यान के सर्वोच्च विषय के रूप में ही स्वीकार किया गया है। और ईश्वर के अस्तित्व के लिए भी वह अनेक जो है प्रमाण दिए गए हैं, जिसमें उसे शास्त्रों के आधार पर प्रकृति पुरुष के संयोग और वियोग के संचालक के रूप में, अविच्छिन्नता के नियम के रूप में